सो भाई ट्रैफिक वाली जो माइलेज टेस्ट की वीडियो है वो पंगा लेके भाई मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। और वो इसलिए कर दी क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ आज ट्रैफिक से इतना। हेलो गाइस, आपसे स्वागत है आपके अपने चैनल दवा साइडर पर। और भाई आज अपन करने वाले हैं भाई माइलेज टेस्ट। तो भाई अपने एक हिमांशु भाई हैं जिनका कमेंट आया था कि विद पिलियन अपनी बाइक कितनी माइलेज देती है। तो भाई आज हम उसी को टेस्ट करने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेके एक छोटी सी ट्रिप पे। तो इस ट्रिप पे हम देखेंगे कि भाई पिलियन के साथ कितना माइलेज दे पाएगी और कितनी कंफर्टेबल है अपनी बाइक। एंड साथ में जो भाई अपनी बाइक है ना करीबन 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो न्यू बाइक तो काफ़ी अच्छी माइलेज देती है, लेकिन 20,000 किलोमीटर के बाद क्या रिजल्ट रहने वाला है वो भी हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे और अपनी बाइक का कराते हैं टैंक फुल। सो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अभी पेट्रोल पंप पे और यहाँ लग रही है काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन। तो अभी देखते हैं कितने देर में अपना नंबर आता है। और सो भाई अपना नंबर गया आ टैंक फुल कर देना भाई। ये जाली है ना, जाली तक करना है इसे, जाली तक कर दो। कितना हो गया? पेटीएम बस हो गया अपना फुल। और मीटर को कर लेते हैं रीसेट यहाँ पे और फिर करते हैं मैं अपनी राइड को स्टार्ट। तो एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं मीटर को। तो अपना भाई मीटर हो गया रीसेट, टैंक करा रखा है फुल। वापस यहीं पे आके अपना दोबारा टैंक फुल कराएंगे और अब स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। और विद पिलियन भाई इसका प्रूफ आपको मिरर में दिख रहा होगा, बाकी मैं बीच में दिखा भी दूंगा आपको। सो भाई टैंक हो चुका है अपना फुल और अपन निकल चुके हैं अपनी राइड पे। और तो ये जो माइलेज होगी ना ये भाई ऑल ओवर टाइप माइलेज रहने वाली है, ट्रैफिक वगैरह हर तरह से उसमें। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ सिटी में और सिटी का ट्रैफिक आप देख ही रहे हो। और ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही हल्का ट्रैफिक है। आगे दिल्ली में आपको और भी तगड़ा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये तो सुबह सुबह का ट्रैफिक है जो ऑफिस जाने वाले होते हैं उनका। तो अभी हाईवे पकड़ते हैं और हाईवे पे बाइक को खींचेंगे पहले ढंग से। सो भाई अपनी जो क्रूजिंग स्पीड है वो रहने वाली है भाई 90 से 120 के बीच में। और बाकी अगर कहीं बाई चांस मुझे थोड़ा बहुत खुला रोड मिलता है तो भाई मैं ज़रूर इसको खींचूँगा वहाँ तक जहाँ तक खींच सकता हूँ। 110 115 बस इतना ही जा पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा और भाई ब्रेक भी लेने होते हैं अपने को। और अगर मैं अकेला होता ना तो इसे और ज़्यादा खींच सकता था, लेकिन विद पिलियन आई थिंक कि ये इतना सेफ नहीं रहेगा। तो टॉप स्पीड आपको फिर कभी देखने को मिलेगी। बाकी रास्ते में अगर खुला रोड मिला तो भाइयों को ज़रूर अपने टॉप स्पीड दिखाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि मैं हो गया हूँ थोड़ा सा लेट घर से निकलने में और ये हो गया ऑफिस का टाइम। और ऑफिस के टाइम पे भाई गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं रोड पे, गाड़ियाँ बाइक वगैरह। और अभी तो दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो तो भैया मौज ही करने वाला है। ट्रैफिक जाम हो चुका है स्टार्ट और अब अपने को लगभग हर जगह ट्रैफिक ही मिलने वाला है। बिना ट्रैफिक के भाई मुझे लगता नहीं है कि अपन पहुंच पाएंगे। तो अपने ले लिया भाई थोड़ा सा शॉर्टकट क्योंकि काफ़ी टाइम से अपन इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आइडिया है कि किधर से निकलना है। बस थोड़े से गड्ढे मिलेंगे, ये ऑफ रोड भाई छोटा छोटे वाला। तो भाई ये छोटे छोटे वाला ऑफ रोड है जिसे हम ट्रैफिक से बचने के लिए यूज़ किया था और यहाँ से निकलने का रास्ता हैगा। चलो भाई बच गए ना तो शायद वापस भी भागना पड़ता। और ट्रैफिक देख रहे हो भाई कितना भयंकर वाला ट्रैफिक है। अब इसी ट्रैफिक से होके निकलने वाले हैं अपन। अब फिर देखेंगे कि भाई माइलेज क्या देती है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आसानी से यहाँ से निकल पाएंगे। शायद किसी ने ठोक दिया, आवाज़ आई थी कड़े वाली से। बाइक किस चीज़ में लगी है?
भाई साहब ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निकल जाए। तो भाई ये जो रास्ते दे रखे हैं ना साइड में, इनका फ़ायदा तो है। बस दिक्कत यही बीच में कहीं और खड्डा आ जाता है और खड्डा आने के बाद मामला हो जाता है ख़राब। तो अपन ने ले लिया भाई शॉर्टकट, और शॉर्टकट से ज़्यादातर ट्रैफिक अपने क्रॉस हो चुका है। और अभी अपन DND चढ़ जाएंगे आगे जाके। ये भाई लेफ्ट हैंड साइड पे भाई अपना मायावती जी का जो पार्क है वो, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये ख़त्म होने का नाम लेगा जल्दी सी। ये तो भाई बहुत ही लंबा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। शायद DND पे ना मिल जाए भाई, यूँ हाल ना तो बुरा ही हाल हो जाएगा। और गाड़ी वालों की तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी वाले जाएंगे कैसे, ये तो टाइम पे पहुँच ही नहीं पाने के कभी भी। ओए ओए ओए, बच गए जी, बच गए। तो भाई अपना तो आ चुका है कट DND वाला। हाँ, दिल्ली की साइड में यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, और अक्षरधाम जाएगा भाई यहाँ से सीधा। अब ये जाम किधर जाने के लिए है वो देखते हैं आगे चल के, DND का है या अक्षरधाम का है। अगर DND का है तो भाई ऐसी होगी, ये समझ लो, फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपने को यहाँ पे। और ये DND का ही है। शिट, अब कहाँ से कहाँ जाएंगे हम। क्या करें भाई, आई थिंक सीधा निकलना चाहिए। इधर जाने का तो फायदा ही नहीं है। अरे रोक ले भैया, रोक ले। तो भाई अपन जा रहे हैं अक्षरधाम की साइड से, क्योंकि DND जाने का भाई मतलब बन नहीं रहा, और ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा DND पे। तो रूट हो चुका है भाई अपना चेंज। और अगर कोई भाई सुबह के टाइम DND आने की सोच रहा है तो भाई गलती से मत सोचना, क्योंकि ये तो आगे तक मामला ख़राब है इसका। सो यहाँ पे होती है भाई अपनी नोएडा की सीमा ख़त्म, और अपन अब घुस जाएंगे यहाँ से दिल्ली में। तो ये आ चुका है, थैंक यू फॉर योर काइंड विजिट। एंड अपन हो चुके हैं भाई दिल्ली बॉर्डर के पास में पहुँच चुके हैं, और ये हो चुके हैं भाई अपन एंटर, क्योंकि अपनी है ग्रीन लाइट। तो इस ग्रेट न्यूज़ की हम घुस चुके हैं दिल्ली में। और दिल्ली के जाम को देखेंगे भाई, दिल्ली का जाम कैसा होता है। नोएडा को तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि नोएडा में क्या हाल है ट्रैफिक का। अब दिल्ली में कहाँ कहाँ पे आपको जाम मिलेगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी ट्रैफिक वाले आपको लगभग हर जगह मिलेंगे देखने के लिए। पहले पीछे खड़े होते थे टेंट के पास, अब यहाँ पे हो रहे हैं ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, इनके यहाँ पे। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो भाई डबल हेलमेट के साथ आना। तो भाई आज ना एकदम एक्यूरेट माइलेज आने वाली है निकल के, क्योंकि अपने को ये लगा लो पिछले आई थिंक 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, और सिर्फ अपन ऐसी ट्रैफिक में चल रहे हैं जैसे आपको दिख रहा है ना अभी। हाँ, इसी ट्रैफिक में हम चल रहे हैं, और जो माइलेज है बहुत ही ज़्यादा भयंकर आने वाली है निकल के। और जो आपको मतलब डेली जो ट्रैफिक मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है आज के दिन। तो भाई आज की जो माइलेज है, फाइनल माइलेज आप मान के चलना, क्योंकि इससे बुरा ट्रैफिक तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलने वाला है। और मैं ऐसे ही 10-12 की स्पीड पे चल रहा हूँ तकरीबन पिछले 20 किलोमीटर से, और अभी तो ब्रेक ही लग गए, और आगे पता नहीं कहाँ तक है। और ट्रैफिक तो आगे पूरा दिख रहा है भाई, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये तो मामला ही ख़राब हो गया, कैसे चलेगा काम। सो भाई फाइनली 25 किलोमीटर चलने के बाद भाई अपना जो ट्रैफिक जाम था वो हो गया ख़त्म। लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज़ हो रहा है, वो ये है कि भाई जो अपनी चैन है ना, वो भाई एकदम सूखी पड़ी है। तो बुरी तरह से चू 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 की आवाज़ आ रही है चैन में से। तो भाई यार अब क्या ही बताऊँ, बस मैं कल मैं ना भूल गया था, मुझे अपनी चैन लूप करानी थी, लेकिन मैं रात को थोड़ा लेट हो गया, तो उस चक्कर में मैं गया भूल कि चैन लूप भी होनी है। तो सो भाई आपके लिए तो है गुड न्यूज़ ये है कि भाई आपको जो माइलेज टेस्ट मिल रहा है वो है कि भाई बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल। और अपने लिए भाई बैड न्यूज़ इसलिए है कि भाई दूर तक से ट्रैफिक की जाम ही दिख रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया एक तरह से, मान लो इतने ज़्यादा ट्रैफिक जाम में चला के हाथ थक जाते हैं। और करीबन
52 किलोमीटर चले हैं और भाई घंटे हो गए हमें 2। तो आप सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि 2 घंटे में सिर्फ 52 किलोमीटर कवर हुए हैं। और अभी तो पता नहीं कितना और लगेगा, कोई पक्का नहीं है। तो देखते हैं भाई कब तक निकलते हैं इस ट्रैफिक से। वैसे लग नहीं रहा कि एक आधा घंटे में निकल जाएंगे, क्योंकि दूर तक सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रही है गाड़ियों की, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो भाई सामने आपके टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, और जस्ट हम अभी बॉर्डर पर ही हैं। एंड अभी यहाँ पे आपको जल्दी एक बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होगा वेलकम टू हरियाणा। तो जैसे मुझे उम्मीद थी कि यहाँ जाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और करीबन 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद हमने पूरी दिल्ली क्रॉस कर ली है। सो भाई नजोगढ़ रह गए यहाँ से 10 किलोमीटर, रोहतक रह गया 46 किलोमीटर, और बहादुरगढ़ भैया आपके राइट में चल रहा है। बाकी बोर्ड पे लिखा हुआ है 02, यानी कि 2 किलोमीटर वही हम बहादुरगढ़ के भी बाहर निकल रहे हैं। चल चुके हैं अभी तक 246 किलोमीटर। एंड अभी मैं हूँ गांव दुलेड़ा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी गुड़गांव के लिए। जो आज का अपना जो ट्रिप है ये रहने वाला है करीबन 113 किलोमीटर का, और इसमें से 72 किलोमीटर तो भाई अपना गुड़गांव है, और फिर वहाँ से आगे का जो बचा है वो है भाई अपना घर। तो घर जाके अपनी बाइक का टैंक फुल कराएंगे, और ये ना ऑल ओवर टाइप माइलेज हो जाएगी कि जैसे कि आप गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, या आप हाईवे यूज़ करते हो, तो सब कुछ मिला के ये वाली माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अपना लगभग जितना रास्ता है सारा गांव का ही रहने वाला है गुड़गांव तक। गुड़गांव के बाद अपना जो सिटी एरिया है ट्रैफिक वाला है वो आ जाएगा, और फिर सेम अपना 40 किलोमीटर अपना नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, तो वो अपन को लास्ट में जाके हाईवे मिलेगा। बाकी माइलेज मेरे हिसाब से तो अभी काफ़ी सही दे रही है जो मुझे लग रहा है, और बाकी भाई कभी जब हिसाब लगाएंगे जब आपको बताएंगे कि कैसी माइलेज दे रही है ये। सो भाई अपन पहुंचने वाले हैं गुड़गांव। गुड़गांव रह रहा है यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर। और जो भाई कहते हैं ना कि भाई आप 50-60 की पे चला के माइलेज टेस्ट करते हो, तो भाई आपका भाई 50-60 पे नहीं करता। आपके भाई को जैसा रोड मिलता है ना उसी टाइम पे वैसी स्पीड आ जाती है। जैसे कि अभी पिछले कुछ टाइम से मैं करीबन वही 100, 110, 120 की स्पीड पे चल रहा हूँ, और रोड काफ़ी अच्छे हैं। इधर ये बादली से गुड़गांव वाला जो रोड है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, तो आराम से 110, 120 की स्पीड हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये ब्रेक कर आ जाते हैं ना, यहाँ मामला थोड़ा सा ब्रेक वाला हो जाता है, अदरवाइज़ स्पीड वगैरह बहुत सही निकलती है। अभी निकल चुके हैं अपन गुड़गांव से और जा रहे हैं घर की तरफ। और ये जो जाम सिंह है ना, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि यहीं से गुड़गांव से ही जाम मिलना स्टार्ट हो गया है। और बीच का रास्ता ठीक ठाक था, इतना मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो वीडियो का पर्पज़ है ना वो पूरा हो गया फाइनली। क्योंकि इतने ट्रैफिक जाम में है ना, मैंने कभी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह नहीं की है बाइक की, लेकिन अब कर रहा हूँ भाई, और स्पेशल आपके लिए कर रहा हूँ। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर देना, और अपना भर भर के प्यार दिखाना वीडियो में। अरे जाम मुझे लग रहा है धोलक तक कैसे मिलेगा। और जो मैं दूसरा रास्ता सोच रहा था ना जाने के लिए, मुझे वो ही लेना चाहिए था, लेकिन मैप ने धोखा दे दिया। गूगल मैप दिखा रहा था कि ये खुला है और उससे जल्दी यहाँ से पहुँचेंगे, अब बल्कि यहाँ हो गया भाई उल्टा काम। इस पर ज़्यादा ट्रैफिक है उसके मुकाबले, उस पर इतना नहीं मिलता। इस पर तो ये लगा लो एयरपोर्ट तक तो पक्का ये ऐसे कैसे मिलना है ट्रैफिक, यानी कि 8 किलोमीटर था एयरपोर्ट, तो 8 किलोमीटर लग गई। सो भाई ट्रैफिक वाली जो माइलेज टेस्ट की वीडियो है वो पंगा लेके भाई मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, और वो इसलिए कर दी क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ आज ट्रैफिक से। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, गुड़गांव से लेके गुड़गांव टोल, वहाँ से लेके भाई लगा लो दिल्ली साइड मैंने क्रॉस ही कर दी है, लेकिन ट्रैफिक खुलने का नाम कहीं भी नहीं ले रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ भाई करीबन नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे,
और अपनी बाइक पहली बार हीट हुई है 320 में इस ट्रैफिक की वजह से। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। और स्पीड यही भाई 14-15 तो कभी कभी जा रही है। देखो आप इसमें देखना 6, 7, 8 ऐसी बस सरक रहे हैं, बस धीरे 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 धीरे। अब कहीं जाके नोएडा में जाके मेरे हिसाब से थोड़ा सांस मिलेगा, चलने लायक रोड मिलेगा। बाकी तो ना के बराबर भी चल रहे हैं, ना तो पैर नीचे रखे जा रहे हैं और ना बाइक चली रही है। अपना बोर्ड वेलकम टू नोएडा। और इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी कभी नहीं हुई जो अभी हो रही है कि ट्रैफिक से पीछा छूट गया और नोएडा में एंट्री हो गई। अब आ जाएगा भाई यहाँ से अपना हाईवे, और हाईवे से खैचम खैच घर को। अब नहीं लेना कहीं भी ब्रेक। अब कहीं देखेंगे कहीं पानी वाला कोई मिलेगा तो थोड़ा पानी पियेंगे रुक के, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम। और ये शिट 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 शिट, ये तो हो गया कांड भाई। आज तो हाईवे पे भी जाम है यार। क्यों ये सब हो रहा है? पूरा हाईवे बंद है जाम से यार। चैलेंज ले तो लिया लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा। इतने जाम की उम्मीद नहीं थी भाई कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलेगा। और यहाँ तो मिलता ही नहीं है हाईवे पे, अब फिर भी यहाँ भी अब इतना ट्रैफिक जाम होना स्टार्ट हो गया, बताओ। सो भाई फाइनली अब हो गया है ट्रैफिक से बिल्कुल छुटकारा। अब कोई ट्रैफिक नहीं है और अपन है नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वाले भाई अपना जो हाईवे है परी चौक पे जो जाता है उस पर। और यहाँ पे भाई अपनी जो स्पीड मेंटेन रहने वाली है वो 90 to 100 रखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन घर जाने की ज़रूर जल्दी है क्योंकि थक चुके हैं भाई बुरी तरह से। अब और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है भाई अपनी ट्रैफिक में चलने की। इतनी टेस्टिंग होती है कंप्लीट वे में, मतलब हर स्पीड पे चलाते हैं भाई बाइक को। उसके बाद जो आपको माइलेज का रिजल्ट पता लगेगा तब मज़ा आएगा, क्योंकि 50-60 की पे चला के तो भाई कोई भी अच्छी माइलेज निकाल सकता है। लेकिन माइलेज ऐसी होनी चाहिए ना कि भाई आपने उसे स्पीड में भी चलाया है और ट्रैफिक में भी चला लिया, गांव के रोडों पे चला लिया, और सब कुछ चलाने के बाद जो माइलेज निकल के आती है असली माइलेज तो वो है। $136। वाह भाई, थकान है ना ऐसे उतरती है जब भी उतरती है। सो भाई अपनी राइड हो चुकी है कंप्लीट, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक का टैंक फुल कराने के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपनी जो बाइक की माइलेज है वो क्या ये निकल के। तो भाई अपना नंबर आ गया है और अब भाई टैंक फुल कर दें। टैंक फुल करते हैं। इसे ना जाली तक कर दियो ऊपर। अच्छा उधर बस बस। तो भाई जाली तक हो गया अपना, और तेल आया 9.64। पर्ची दे दो भाई इसकी ना फुल। और बाइक चली हुई है 392.7 किलोमीटर पे। एंड अभी है ना यहाँ पे आपके सामने हिसाब लगाते हैं कि अपनी बाइक ने माइलेज कितनी दी है, और आई थिंक अच्छी खासी दी है जो मुझे फील हो रहा है। जैसे कि देखते हैं, तो ये है भाई 9.64। और कैलकुलेटर पे आ जाओ, इसे कर दो भाई 392.7 डिवाइड बाय 9.64। तो भाई अपनी माइलेज आई है करीबन 40.73 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माइलेज है। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक में और जिस स्पीड पे हम बाइक भगाते हुए लेकर आए उस स्पीड पे ये माइलेज देगी। विद पिलियन की बात है ये, मतलब हाफ ट्रिप तो हमने विद पिलियन ही किया है, और हाफ भाई मैं उधर से अकेला आया था तो
उसमें अपना देख लो, आप हिसाब देख लो। और जैसा मैं अकेला आया था वैसे स्पीड भी अपनी बढ़ गई थी, तो कुल मिला के जैसे कि अपने जो माइलेज मिला भाई बिल्कुल एक नंबर की मिली है। सो भाई अपनी एक वीडियो पे ना कमेंट भी आया था, और वो कमेंट था अपने एक ब्रदर का, जिन्होंने बाइक के बारे में कुछ लिखा था कि प्लीज़ डू नॉट बाय, कुछ इस टाइप से करके। तो मैं उस कमेंट को भी अभी ले लेते हैं, इसी वीडियो में ले लेते हैं, जिससे कि भाई का जवाब मिल जाएगा। तो भाई कमेंट था JKS चैनल है भाई का, उससे। और इसमें भाई ने कमेंट किया हुआ है कि डोंट बाई जिक्सर SF 250 बिकॉज आई यूज दिस बाइक फॉर 1 ईयर। तो भाई ने 1 साल इस बाइक को यूज़ किया और भाई ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है। तो पहली बात भाई ने लिखी है कि दिस बाइक इंजन नॉट स्मूथ एंड साइलेंट। तो भाई साहब ये बात है ना, बाइक का इंजन बहुत बढ़िया है, बस फ़र्क ये है कि आपने इंजन ऑयल कौन सा यूज़ किया उस पर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आप यूज़ कर रहे हो इंजन ऑयल करीबन 500 रुपये वाला, तो कहाँ से इंजन स्मूथ रहेगा, ठीक है। और मेरी बाइक को भाई 2 साल हो चुके हैं पूरे, और 2 साल में भी अभी तक है ना कोई दिक्कत नहीं है, और इंजन एकदम स्मूथ है और साइलेंट भी है। तो भाई ये आप ही की बाइक में दिक्कत थी। एंड सो मच साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो भाई देखो वाइब्रेशन है ना इंजन ऑयल पे ही डिपेंड करती है। मैंने 7100 मोटुल का यूज़ किया था, तो उसमें मेरी बाइक में बहुत सारे वाइब्रेशन आ गए थे, लेकिन अब जैसे मैंने 320 फिर से यूज़ किया है तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट है, दिस बाइक इज़ नॉट लेटेस्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो भाई मेरे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि इस बाइक में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका एक ही जवाब है कि आपकी R15 है उसमें लिक्विड कूलिंग आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हीट होती है ना वो बाइक, बहुत ही ज़्यादा। और अपनी बाइक है ना स्पीति करके आ चुकी है, और बहुत लंबी लंबी लाइट मार चुकी है, और लगभग हाई स्पीड में भगती है, और मेरी बाइक है ना कभी भी गर्म नहीं हुई। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि लिक्विड कूलिंग की कितनी हमको ज़रूरत है और कितनी अदर कंपनी को ज़रूरत है। एंड तीसरी चीज़ है भाई, दिस बाइक फ्रंट डिज़ाइन नॉट सो गुड। तो भाई देखो बाइक का फ्रंट डिज़ाइन डिपेंड करता है कि आप, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आया नहीं आया। तो ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद फोर्थ है, दिस बाइक डू नॉट हैव मैनी एडिशनल फीचर लाइक R15 एंड हीरो बजाज। तो भाई देखो फीचर, उसमें फ़ीचर क्या है, उसमें व्हाट्सअप दे रखा है, फेसबुक दे रखा है स्पीडोमीटर में, लेकिन ये बताओ उसकी ज़रूरत ही क्या है। हम राइड करेंगे या फिर हम उस पर व्हाट्सअप कॉल या मैसेज या फिर ये अपनी कॉल वगैरह या ईमेल वगैरह चेक करेंगे। यार कुछ सेंस वाली बात तो लिख लो कि इसमें ये फ़ीचर नहीं, वो फीचर नहीं है। जितनी एक राइडर को ज़रूरत होती है उतना इसमें है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है ना, और जितनी पावर ये दे रही है आपकी, ना तो R15 दे रही ना हीरो दे रही। R15 आपकी 18 bhp देती है, और जो हीरो है वो आपकी करीबन देती है 25 bhp। इसमें 26.5 bhp आती है आपकी जो पावर है। उसके बाद भाई जो 5वां इसने लिखा है, दिस बाइक डू नॉट हैव फ्रंट अप्स एंड डाउन सोकर लाइक Yamaha R15। भाई फ्रंट अप्स एंड डाउन सोकर नहीं है, चलो मैं मानता हूँ इसी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, मुझे अब तक इसका फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। मैंने R15 भी रखी है अपने पास से, अपने ग्रुप में R15, लेकिन उसका ना कोई ज़्यादा यूज़ मुझे दिखा नहीं। भाई ने 1 साल यूज़ किया तुरंत बेच दी, कह रहा भाई मैं तो परेशान हो गया। एक तो उसका पोस्टर इतना गंदा है कि जैसे आप बैठोगे तो आपके हाथों में दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द आता है, इसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं आता। और छठा पॉइंट है, तो भाई ने लिखा है कि दिस बाइक डू नॉट हैव डेल्टा फ्रेम चेसी इन दिस बाइक फ्रेम नॉट गुड। तो भाई बाइक फ्रेम अच्छा नहीं है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं ना स्पीति करके आ चुका हूँ, मैं लद्दाख जा चुका हूँ, मैं मतलब हर तरह के ऑफ रोड और हर तरह की कंडीशंस में इस बाइक को राइड कर चुका हूँ, और फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो कहाँ से फ्रेम गुड नहीं है यार। अब तुम बिल्कुल ही है, ये देखो भैया इसमें यूँ कमी है वो कमी है, मुझे अब तक ना कमी दिखाई दी। ऑफ रोड मैंने पेल लिया इससे, और बर्फ़ में मैंने इसे चला लिया, बाकी अब कश्मीर राइड मैं अब करने वाला हूँ इस पर। अब तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे इसकी चेसी से। तुम्हें अलग ही नशे हो रहे हैं, पता ना कौन सा नशा फूक के बैठे भाई तुम। और फिर जो 7वां पॉइंट है, दिस बाइक माइलेज इज़ 30 किलोमीटर पर लीटर टू 35 किलोमीटर पर लीटर। भाई साहब आपके सामने है माइलेज, 40 की माइलेज दे रही है मेरी बाइक, ठीक है। और 40 की माइलेज है ना, आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको कैसी कंडीशन में मैंने इस बाइक को भगाया और कैसे मैं चलाया, उसके बाद मुझे बताना कि 40 की माइलेज दे रही है नहीं दे रही है। तो भाई तो कोई है ना, ड्राइवर टू ड्राइवर भी हो जाता है, आप कितने अच्छे ड्राइवर हो या नहीं हो उस पर
के ऊपर भी आपकी माइलेज डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ भाई, इंजन ऑयल बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी चैन से फ़र्क पड़ता है, आपके टायरों से फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से फ़र्क वाली बात को, ठीक है। तो भाई ये था, बाकी मैं इतना लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने इस वीडियो में से कवर किया है। और भाई किसी भाई का और कोई ऐसा कमेंट हो ना तो भाई पूछ लेना, भाई को ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। और भाई यही थी अपनी आज की वीडियो, और आप सभी का वीडियो देखने भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब